प्रिय बच्चों, संस्कृत में बहुत सी चीज़ें सीखने के बाद आज हम सीखेंगे कि संस्कृत में गिनतियाँ कैसे लिखी और पढ़ी जाती हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो हमें संख्याएं पढ़ना सरल लगता है और हमारी रोज़ की आम भाषा का ही एक हिस्सा होता है, परंतु संस्कृत में गिनतियों को कुछ अलग तरीके से कहा जाता है। यदि हम इनको पहचान लेते हैं तो हमें आगे काफ़ी मदद मिलती है। आज मैं आपको तीनों भाषाओं में कैसे संख्याओं को बोलते और लिखते हैं ये तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर तालिका बना लेते हैं। संस्कृत, ये तालिका है भाषाओं की, हिंदी और अंग्रेजी। जब बच्चों आप पैरेलल तीनों भाषाओं में संख्याओं को पढ़ेंगे तब आपको आसानी से संस्कृत में संख्याएं याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम 10 तक की गिनती लेंगे। तो अंग्रेजी में 1, इसको लिखेंगे ONE 1, जिसे हम पढ़ते हैं 1। इधर लिख लेते हैं नंबर 1। इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? एकः। हिंदी में 1 और अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा में 1। इसके बाद लेते हैं 2। इंग्लिश में हम पहले सीखेंगे जिससे हमें याद होने में आसानी हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? 2। संस्कृत में बोलेंगे द्वौ और हिंदी में बोलेंगे 2। इसी प्रकार हम सारे नंबर लिख लेते हैं। 10 तक के नंबर पहले पढ़ेंगे जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब 3 लेते हैं। 3 जैसा कि इंग्लिश में पढ़ते हैं 3, हिंदी में लेंगे 3 और संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? त्रयः। फिर 4 नंबर आता है। 4 को अंग्रेजी में 4, हिंदी में 4 और संस्कृत में चत्वारः। इस तरीके की तालिका बना के जब आप अध्ययन करेंगे, याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली संस्कृत की सारी गिनतियां याद हो जाएंगी। 5 हिंदी में 5, संस्कृत में पंच। 6 हिंदी में 6 और संस्कृत में षट। इंग्लिश में 7, हिंदी में 7 और संस्कृत में सप्त। इसी प्रकार 8, हिंदी में 8 और संस्कृत में अष्ट। इसके बाद 9 आता है। इंग्लिश में 9, हिंदी में 9 और संस्कृत में 9। इसके अतिरिक्त लास्ट में लेते हैं नंबर 10। इंग्लिश में 10, हिंदी में 10 और संस्कृत में 10। तो बच्चों ये थी 1 से लेके 10 तक की संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में गिनतियां। अब हम आगे 11 से लेके 20 तक की गिनती सीखेंगे। इस तरीके की तालिका बनाने से सुविधा ये होगी कि आपको जब कभी भी संस्कृत में कोई गिनती लिखनी होगी तो आपके दिमाग में उसका इंग्लिश में रूप याद होगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब लेते हैं 11। इधर हम पहले सारी गिनतियां लिख लेंगे, नंबर सारे लिख लेंगे। उसके बाद हम उसका दोनों भाषाओं में, तीनों भाषाओं में कैसे लिखना है ये बताएंगे।
तो यहाँ मैंने 11 से 20 तक की गिनतियाँ नंबर लिख लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में 11 को 11, हिंदी में 11 और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? एकादश, एकादश। अब 12 आता है 12, हिंदी में 12, संस्कृत में द्वादश, 13, 13, हिंदी में 13 और संस्कृत में त्रयोदशः। देखिए खास बात इसमें ये थी कि 10 जो है वो है 10 का प्रतीक, 10 संख्या जो है वो है उसका जो संस्कृत शब्द है वो है दश। अब 10 में आगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश ये सारे लगाने से 11, 12, 13 इस तरीके से रूप बनते चले जाएंगे। 14 आता है 14, 14 हिंदी में और संस्कृत में चतुर्दश, 15, 15 इसको क्या लिखेंगे संस्कृत में? पंचदश। 16 आता है, 16 को लिखेंगे 16, हिंदी में 16 और संस्कृत में षोडश। इस प्रकार की तालिका यदि बच्चों आप बना लेंगे तो संस्कृत में आपको जो ये नंबर्स हैं ये बहुत सरलता से याद हो जाएंगे। आगे लेते हैं 17 को, इंग्लिश में 17, हिंदी में 17 और संस्कृत में सप्तदश, 18, 18 और संस्कृत में 18 कैसे लिखेंगे? अष्टादश। अब आएगा 19, 19 लिखेंगे इंग्लिश में 19, और संस्कृत में एकोन विंशति। अब आता है 20, इंग्लिश में 20, हिंदी में 20 और संस्कृत में विंशति। तो बच्चों ये हो गई 11 से लेके 20 तक की संख्याएं। चलिए अब इसके बाद की संख्या भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम 21 से 30 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम इसी प्रकार लिख लेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। दूसरी तरफ हम लिखेंगे अंग्रेजी के इसके नाम 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 और 30। ये हो गई इंग्लिश में 30 तक गिनती। अब इसका हिंदी में लिख लेते हैं। 21 को 21, इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? एक विंशति, एक विंशति। 22 को 22, संस्कृत में द्वाविंशति, द्वाविंशति। 23, 23 और संस्कृत में त्रयोविंशति। देखिए सब में विंशति आ रहा है क्योंकि विंशति 20 है और 20 जो है 20 के आगे एक एक संख्या जुड़ती जा रही है और उसका रूप बदलता जा रहा है। 24, 24, संस्कृत में चतुर्विंशति। 25, 25, पंचविंशति। ये हो गया संस्कृत में। 26, 26 को क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे 26 और संस्कृत में बोलेंगे षड्विंशति। 27, 27, संस्कृत में सप्तविंशति। 28, 28 और संस्कृत में अष्टविंशति, अष्टविंशति। अब आता है 29 यानी कि 29। इसका संस्कृत में बोलेंगे नवविंशति, नवविंशति। और 30, 30, ये हो गया हिंदी का 30 और इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्रिंशतः, त्रिंशत। ये हो गया 30। तो संस्कृत में 30 को क्या बोलेंगे? त्रिंशत। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 1 से लेके 30 तक की गिनतियां सीखी। इस तरीके की तालिका बना के आप आसानी से संख्याओं को याद कर सकते हैं। आगे की गिनती के लिए आगे का वीडियो देखना मत भूलिए।